नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे सेवा के जरिए समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। दरअसल बहुत लोग नौकरियां करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि व्यक्ति सिर्फ क्या नौकरी करने के लिए बना है? व्यक्ति क्या सिर्फ धन कमाने के लिए बना है? जो व्यक्ति धन कमाता है या नौकरी करता है, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी बन जाते हैं, वो समाज में अपना योगदान कैसे देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। भारत विकास परिषद के जरिए तमाम लोग देश में जो इस तरह के व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े पदों पर नौकरियां करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो समाज के निर्माण में सेवा के जरिए अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेवा के जरिए किस तरह योगदान समाज में दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहता है, अक्सर कई तरह के सवाल इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। सुरेश जी, सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही उठता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, बड़े पद पे बैठ गए, उद्योगपति बड़े बन गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, ये लोग समाज में कितना योगदान देते हैं? एक सवाल तो ये है, और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत विकास परिषद किस तरह समाज में भूमिका निभा रहा है, इसकी कार्यपद्धति क्या है, ये संगठन क्या करता है? मनोज जी, आपने मूलभूत बातें मेरे से पूछी हैं। भारत विकास परिषद ये एक नॉन पॉलिटिकल, शुद्ध रूप से सामाजिक काम करने वाला संगठन है जी। अखिल भारतीय नहीं तो अभी हमने विदेशों में भी कुछ काम शुरू किया है। भारत विकास परिषद अगर एक लाइन में कहा जाए तो ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, दैट इज जी, इंटेलेक्चुअल, संपन्न और प्रोमिनेंट जी, प्रभावी, संपन्न और एक तरह से कहा जाए इंटेलेक्चुअल जी, प्रबुद्ध जन, ऐसे प्रबुद्ध लोगों के बीच में काम करने का भारत विकास परिषद का माध्यम है। जैसा आपने कहा कि भाई बहुत लोग सामाजिक संगठनों के बीच में काम करते हैं। 1963 में जिस समय चाइना का अटैक हुआ जी, और हजारों लोग हमारे सैनिक वो हैंडीकैप हो गए। चाइना का युद्ध ऐसा था कि जिसमें कैजुअलिटीज कम हुई, घायल ज़्यादा हुए। और कैजुअलिटी जिनको हुई, उन्होंने तो सरकार ने भी उनको खूब मदद की, ज़मीन दी, कुछ उनको पेंशन दी, कुछ ऐसा हो गया। जो घायल हो गए बेचारे, उनकी नौकरी भी चली गई और उनको कुछ मिला भी नहीं जी। तो ऐसे देश भर में हजारों सैनिकों की मदद करने के लिए सबसे पहले भारत विकास परिषद का रचना इसीलिए हुई। उस समय लाला हंसराज जी, बाला साहब देवरास और हमारे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, ऐसे बहुत प्रोमिनेंट लोगों ने बहुत सोच समझ करके कि समाज के ऐसे बड़े लोग जो समाज सेवा से कटे रहते हैं, उनको जोड़ करके इस तरह के काम किया जाए। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा सैनिकों को आर्टिफिशियल लिम्स और उनको किस प्रकार से मदद की जा सकती है, ये काम किया जी। अब ये काम हुआ पूरे देश में। इसके बाद आया भाई अब क्या करेंगे, संगठन तो बन गया। तो भारत विकास परिषद ने उस समय 5 बातों पर काम करना शुरू किया जी। हाउ टू सर्व द सोसाइटी, समाज को कैसे हम सेवा कर सकते हैं। समाज के बिल्कुल बड़े बड़े लोग, यानी लाला हंसराज जी उसमें दिल्ली के बिल्कुल टॉप वो थे, वो हमारे संस्थापक वो थे। एमएल संघवी जैसे लोग ये हमारे अध्यक्षों में से रहे हैं। जस्टिस कोकजे, जस्टिस वीरेंद्र जैन, ऐसे बहुत अच्छे समाज के बड़े लोग इसमें रहे। लेकिन हेतु था क्या करना, तो 5 बातों पर ध्यान दिया। पहला, संपर्क। समाज के उस बड़े से बड़े, यानी मैं अगर थोड़ा सा अपनी आम भाषा में कहें आपके साथ बैठ के, तो अपर क्लास और मिडिल अपर, ऐसे समाज के लोगों के बीच में संपर्क करके उनको संगठन के निकट लाना, उनको बताना और उसके माध्यम से हम सेवा के प्रोजेक्ट्स खोलना, सहयोग करना जी। आज हम लगभग 1 लाख एनजीओज के साथ जुड़े हैं, जिनसे हम हेल्प लेते हैं या हेल्प देते हैं पूरे देश में।
कहीं भी शाखा होती है तो 10, 20, 50 हमारे NGOs के साथ जुड़ते हैं, उनसे मदद लेते हैं, उनको मदद देते हैं, जहाँ उनको आवश्यकता होती है उनको मदद देते हैं, जहाँ लाइक माइंडेड ऐसे NGOs के साथ हम जुड़े हैं। और सेवा संस्कार, एक काम ये भी है, सेवा भारती हमारा संगठन है, सेवा का काम करता है, झुग्गी झोपड़ी में खूब सेवा का काम करता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन भारत विकास परिषद संस्कार का कार्यक्रम करता है। मनोज जी, आपको बड़ा अचंभा होगा ये जान करके, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लगभग 10 लाख विद्यार्थी हर साल भारत विकास परिषद के माध्यम से देशभक्ति के गीतों का सामूहिक गान प्रतियोगिता पूरे राष्ट्र स्तर पर प्रतियोगिता होती है। भारत को जानो ये प्रतियोगिता होती है ब्रांच से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, और उसमें लाखों विद्यार्थी हमारे साथ रहते हैं जी। एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो संस्कार के रूप में है कि हमारा मानना है कि नन बट द टीचर कैन मेक द नेशन ग्रेट। अध्यापक जो है, अध्यापक और घर में माँ, ये 2 क्लास जो हैं ये भारत का नवनिर्माण कर सकती हैं। स्कूल में अध्यापक संस्कार देता है, घर में माँ संस्कार देती है, आज दोनों ही उपेक्षित हैं। तो हमने ये सोचा कि भी अध्यापकों को हम फेलिसिटेट करेंगे, समाज में उनका आदर सम्मान करेंगे जी। तो हमने एक कार्यक्रम रखा, गुरु वंदन, टीचर्स का हम सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं। साल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है हमारा, लाखों छात्र उसमें और टीचर्स, हजारों टीचर्स आते हैं। उसमें हम गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, जो गरीब छात्र हैं वो कोई फर्स्ट आया, मान लो पब्लिक स्कूल में तो आजकल 100% भी नंबर आ रहे हैं मनोज जी, कोई सीमा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा 60% नंबर लेकर के अगर फर्स्ट आता है तो उसका अभिनंदन करते हैं हम। इसको हमने कहा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। ऐसे मेधावी छात्र जो बिना सुविधा के भी पढ़ने के इच्छुक हैं और कुछ क्षमताएं हैं, उनकी असीमित क्षमताएं हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए उनका अभिनंदन करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करके उनको सम्मानित करते हैं। उनके माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी उत्सव आता है, वो भी आगे बढ़ने का। तो इस प्रकार से संस्कार का कार्यक्रम भी हम करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में संस्कार के कार्यक्रम करते हैं। और सेवा के हमारे पूरे देश भर में बहुत प्रोजेक्ट हैं, हॉस्पिटल भी हैं, शिक्षा संस्थान भी हैं। 3 बातें हम करते हैं कि जहाँ चिकित्सालय नहीं है तो वहाँ चिकित्सालय की व्यवस्था करते हैं, चिकित्सालय के माध्यम से सेवा करना जी। शिक्षा जो नहीं ले सकते हैं उनको शिक्षा कैसे दी जा सकती है, स्कूल अडॉप्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पर टीचिंग, फीडिंग और संस्कार, शिक्षा। मान लो टीचर नहीं पढ़ाते, आजकल ऐसा कहा जाता है कि कई जगह टीचर नहीं पढ़ाते, उनसे दोस्ती करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, अरे सर बच्चे आपके ही हैं, ये गांव के बच्चे हैं, थोड़ा आप पढ़ाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। नहीं पढ़ाते तो हम ट्यूशन रखते हैं टीचर्स को, वहाँ पे करके 5,000 10,000 रुपये पे करके उसमें एक्स्ट्रा टीचर रखते हैं जो छुट्टी के बाद उनको पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसे अनेकों स्थानों पर हमने स्कूलों में अपनी ओर से टीचर रखे, भारत विकास परिषद की ओर से, तो वो पढ़ाते हैं। फीडिंग, दोपहर का भोजन मिलता है, कई जगहों पर अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो हम झगड़ा नहीं करते, क्योंकि हमारा झगड़ा नहीं करना, हमने टीचर से बिगाड़नी नहीं है, उनको कहना अच्छा भाई इसमें थोड़ा क्वालिटी ठीक करो, हम पे करेंगे। धीरे धीरे करके वो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, खूब मिलता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का भोजन उनको मिले, इसमें और भी अगर देना पड़ता है तो हम इसकी। और संस्कार के लिए हम लाइब्रेरी और खेल का सामान, 2 ही माध्यम हैं, ये दोनों। ग्राउंड अच्छा बन गया, साफ सुथरा हो गया, लाइब्रेरी बन गई, लाइब्रेरी में किताबें आ गई, संस्कार की किताबें पढ़ेंगे बच्चे, उनके पढ़ने की अच्छी बातें हैं वो सीखें। तो इस प्रकार से ये हम करते हैं। तो संस्कार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, ऐसा सेवा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे कोटा में हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 250 बेड का हॉस्पिटल है, बहुत देश में एक अच्छा, पूरे राजस्थान में उसका बहुत बड़ा स्थान है। बिहार में हमारा एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल लिम्स का एक प्रोजेक्ट है, हर महीने कैंप लगाते हैं वहाँ। कोई भी किसी का पोलियो का या कोई भी पेशेंट हो तो दूर दूर तक, नेपाल तक भी बच्चे वहाँ आते हैं, पटना में बच्चे क्या सब आते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी आता है, वहाँ ऑपरेशन करते हैं, उसको आर्टिफिशियल लिम्स देते हैं। ऐसा हैदराबाद में हमारा बहुत सुंदर ऐसा है, ये क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल लैब और आर्टिफिशियल लिम्स का वो देते हैं, वहाँ कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देश भर में चारों तरफ, गुवाहाटी में है जो पूरा नॉर्थ ईस्ट को कंसंट्रेट करता है। तो ऐसा स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए जो बच्चे गरीब हैं, जिनको उनकी क्लासेस लगवाना, उनको कैसे इंस्पायर करना, ये जो कूड़ा बीनते हैं बच्चे, महिलाएं, बच्चे, उनके बच्चे, जो बच्चे कूड़ा बीनते हुए पकड़े जाते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, शाम को बिठा करके पढ़ाते हैं,
दिन में वो मजदूरी करते हैं, शाम को हम उनको पढ़ाते हैं कि कुछ थोड़ा पढ़ करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ऐसे स्किल डेवलपमेंट के अनेकों प्रोजेक्ट हैं हमारे। इस तरह के बच्चों को जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको छोटे छोटे काम सिखाना, ताला चाबी लगाना सिखाना, कोई मोबाइल ठीक करना सिखाना, स्कूटर ठीक करना, साइकिल का पंक्चर लगाना सिखाना, उनको फिर रोजगार मिल गया। थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपये दे दिए उनको, ले बेटा तो यहाँ बैठ करके काम कर। पुलिस करते हैं बच्चे, उनको करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत विकास परिषद इतना अच्छा काम कर रहा है। सेवा और संस्कार के जरिए समाज का निर्माण कैसे हो, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। जब हम बात सेवा की करते हैं तो खास तौर से अगर बात मैं करूं इस कोरोना कालखंड की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें सरकार की भी अपनी सीमाएं थीं, और अगर मैं बात करूं स्वयंसेवी संस्थाओं की, स्वयं सेवकों की बात करूं, तो उन सब का एक दूसरा रूप सामने देश ने देखा, सेवा का। भारत विकास परिषद ने कोरोना काल में क्या सेवा का काम किया? मनोज जी, बहुत बड़ा काम किया। मुझे विश्वास नहीं होता कि भारत विकास परिषद ने इतनी शक्ति कैसे अर्जित की। 1 अप्रैल से हमने प्रारंभ किया। हमने दूर दूर तक कहीं से भी डिमांड आती थी, यानी दिल्ली से प्रीतमपुरा हमारा केंद्रीय कार्यालय, वहाँ से बहादुरगढ़, सोनीपत, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं चारों तरफ, वहाँ पर जो भी लेबर मजदूर इस कारण से उनको अन्न की जरूरत पड़ी, किट बनाए, किट दे करके हम पर्सनली वहाँ जा करके हमारे कार्यकर्ता वहाँ दे करके आए। कहीं से भी फ़ोन आता था हम दे के आते थे। वहाँ पर हमने केंद्रीय कार्यालय में लगभग 10 लाख रुपए का हमने वहाँ पर मटेरियल बांटा। और ऐसे लोग आए आगे, 1 ट्रक मैं भिजवा देता हूँ, राइस का मैं भिजवाता हूँ, दालों का भिजवा देता हूँ, नमक भिजवा देता हूँ, आलू भिजवा देता हूँ। ऐसे ट्रक के ट्रक वहाँ पर आए और हमने बिल्कुल खुले हाथ से जो भी आवश्यकतामंद थे, जैसे स्वीपर, हमारे सफाई कर्मचारी भाई, एकदम उनका वो हो गया। जो बस्तियों में चौकीदार सिक्योरिटी के वो थे, उनको ऐसे बिल्कुल ऐसे डिप्लॉयड पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनको बुला करके, उनको ढूंढ करके सेवा बस्तियों में जा करके एक होड़ चल गई बांटने की। हजारों लोग आते थे, इधर उधर से सब बांटने का शुरू कर दिया। हमने उस होड़ में भाग नहीं लिया। हम ढूंढ करके कौन सा परिवार आवश्यकतामंद है, कोई परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसा ढूंढ करके हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा भोजन बांटा। यही नहीं, बाद में मास्क का वो किया, मास्क बनाए और बांटे, ऐसे पीपीटी किट वो बंटवाए। और जिस चीज़ की भी आवश्यकता रही उस समय सैनिटेशन का किया हमने। वो लिया टेम्पो जिसको कहते हैं, गाड़ी सी वो ली किराए पर, और उसमें हमने वो बांधा और सारे प्रीतमपुरा का पूरा एरिया, रोहिणी वगैरह का पूरे एरिया को सैनिटाइज किया। कम से कम भी 50 बार हमने वो सुबह निकलता था, शाम तक सैनिटाइज करते थे, उसको करते थे। तो समाज को जिस चीज़ की भी इस दौरान आवश्यकता पड़ी, लॉकडाउन में भी और आफ्टर लॉकडाउन आल्सो, तो एक खुले मन से, सेवा भाव से। और उस समय हमारे कार्यकर्ता लोग तो घरों से नहीं निकल रहे थे, अरे भाई साहब कोरोना है, भाई साहब कोरोना है, ऐसा करके। लेकिन हमारे बहुत कार्यकर्ता, विशेष रूप से यंग कार्यकर्ता, हमारे एक राजकुमार बग्गा हैं, वो एक शाखा के अध्यक्ष हैं, उनकी आयु होगी 65 के आसपास की आयु होगी जी। अरे मनोज जी, क्या ट्रिमेंडसली, उसके लड़का उनका आया, आकर के रोने लगा, अंकल जी मेरे पापा को कुछ हो गया तो हमारे घर को कौन संभाले? मैं, तू है ना यार संभालने वाला, क्या होगा? जब वो सेवा कर रहा भगवान उसको भी तो करेगा ना। सच में इतना काम किया उन्होंने। मैं तो कभी कभी जब उसका दृश्य देखता हूँ तो मन भर आता है सारा। ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सब कुछ अपने परिवारों को छोड़ करके और चारों तरफ काम किया। लॉकडाउन में मैं कहूँगा बहुत बड़ा काम हुआ, और कोरोना के अब तक भी हम हर प्रकार से जिस तरह की आवश्यकता होती है वो हम करते हैं। आपने चीन की बात कही थी कि भारत विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी, वो चीन का जब आक्रमण भारत पर हुआ था 60 के दशक में, उस समय उसकी स्थापना हुई थी और देश की ज़रूरतें किस तरह पूरी की जाएं उसको लेकर हुई थी। अभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अन्य कई मंचों से भी इस बात पे जोर दिया कि भारत आत्मनिर्भर बने। सेवा के जरिए आपने प्रोफेशनल्स को जोड़ा है समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए। देश कैसे आत्मनिर्भर बने, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसमें भारत विकास परिषद किस तरह से योगदान दे सकता है या क्या कर रहा है उस दिशा में? हमने मनोज जी इसमें एक पंथ दो काज इतना बढ़िया काम किया है। महिलाएं
आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने और इस रूप में अपने परिवार की आर्थिक पूर्ति करने का एक स्तंभ बने। इस दृष्टि से हमने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया अभी। और जैसे सिलाई की मशीन है, सिलाई की मशीन दे दी और एक 5-6 बहनों को बिठा करके उनसे मास्क बनाए। हर मास्क का हमने 2 से 5 रुपये दिया और थैला बनाना है तो उसको 10 रुपये दिया। कपड़ा दिया, कपड़ा दे के उनको पहले सिखाया और सिखा करके मशीन उसको, ये अर्जुन मेघवाल जी आए कार्यक्रम में, उन्होंने कहा भाई ये आजकल कार्यक्रम मना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने हाथ से ये मशीन है। तो 15 बहनों को हमने, वो रघुवीर नगर की 15 बहनें आई, उनको हमने और मशीनें दी। आज 15 की 15 इतना बढ़िया 3 स्थानों पर उन्होंने सेंटर बना रखा है और हजारों की संख्या में उन्होंने वो बनाए, मास्क बनाए और फ्री बंटवाए हमने। एक में 5 वो है 50 रुपये का 5 मास्क किसी भी घर में जाकर के संपन्न परिवार में हम देते हैं और 50 रुपये लेते हैं और 50 रुपये उसको दे दिए। ऐसा करके आत्मनिर्भरता का कैसे हो सकता है। हमने वाराणसी में ऐसा ही एक सिलाई केंद्र था हमारा, उस सिलाई केंद्र के माध्यम से आसपास की जो गरीब बस्तियां थी उन गरीब बस्तियों की महिलाओं को उसमें जोड़ा और उनको कहा कि भाई आप जितना मास्क बनाओगी, तो कोई बहुत गरीब है तो 5 रुपये, कोई ठीक अपने उसके पीछे 2 रुपये, ऐसा अलग अलग से, कहीं 4 रुपये कहीं 3 रुपये, जैसा वो बनाए उनको दे करके उनकी रोजाना की वो सारा काम हमने करवाया। ऐसे ही थैले सब्जी लेने के लिए प्लास्टिक मुक्त करो, प्लास्टिक कोरोना का वाहक बनता है, लेकिन कपड़े का थैला होगा, धो के सुखा दिया तो कपड़े के थैले बनाए। हजारों लाखों हमने थैले उसमें बंटवाए। कपड़ा लेके आए, थान के थान कपड़ा लाते थे, वो उनको देते थे, पिलखुआ से कपड़ा लाते थे हम और उनको सबको दे करके और खूब महिलाओं को, और ये सारे देश में चल पड़ा। फिर जब हमने इसका उद्घाटन किया वाराणसी के उसका, वहाँ डॉक्टर शिप्रा हैं, उन्होंने, डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने चलाया, हमने ये सारा एकदम से किया। तो हमारी महिलाएं, लगभग हजारों महिलाओं को हमने इस दौरान अभी 2 महीने में रोजगार दिया और आत्मनिर्भर बनाया और आज वो खुश हैं और उनसे शिक्षा लेकर के बाकी सारे उसमें भी एक बहुत अच्छा आंदोलन, ये आंदोलनात्मक कार्यक्रम हमारा पूरे देश में भारत विकास परिषद को के माध्यम से किया। एक यहाँ पर सवाल मैं थोड़ा अलग हट के आपसे जानना समझना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, क्योंकि बात हम प्रोफेशनल्स की भी कर रहे हैं, बात हम उस छात्र की भी कर रहे हैं जो प्रोफेशनल बनकर इस समाज में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कभी कभी समाज के विरोध में मैं कहूँ या देश विरोधी बातें निकल के सामने आती हैं, उनका समाधान कैसे होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब हम सेवा की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो वो प्रोफेशनल्स, वो विद्यार्थी, वो युवा जो इस तरह के वक्तव्य देते हैं या जाने अनजाने उसमें फंस जाते हैं, इसका समाधान क्या है? देखिए, आपने पुरानी याद मेरी मनोज जी एकदम प्रेसिपिटेट कर दी है, सामने ला दी है। मैं नगर प्रचारक 1980 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहा और मैं मानता हूं कि मेरा जीवन का अधिकतर समय, सामाजिक जीवन, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा। 2005 तक मैं जेएनयू से जुड़ा, 1980 से 25 साल में जेएनयू से किसी न किसी येन के में जेएनयू से जुड़ा रहा। मेरा क्षेत्र दूसरा रहा तो भी मैं जेएनयू से जुड़ा रहा। विद्यार्थी परिषद का मैं संगठन मंत्री रहा दिल्ली का, तो भी मैं जेएनयू से जुड़ा रहा। इस प्रकार से हमने बिल्कुल ऐसे अपने संपर्क से, दोस्ती से, मित्रता से उनको अपने साथ लाए, लेकिन मिलते मिलते हमने वहाँ पर एक प्रभावी काम किया। राष्ट्रवादी हमारी जो ताकत है, विद्यार्थी परिषद, ये प्रभावी हुई, 4 सीटें जीती। हम 28 काउंसलर जीतते थे वहाँ पर, और विद्यार्थियों में एक राष्ट्रवादी और ये लेफ्टिस्ट, इस तरह का पोलराइजेशन हुआ और हम सबसे बड़े संगठन के रूप में वहाँ उभरे। क्यों? क्योंकि हम बाहर की मदद नहीं लेते थे, हमें कोई पुलिस की मदद नहीं चाहिए थी, हमें कोई सरकार की मदद नहीं चाहिए थी। हम छात्रों में रह करके छात्रों की समस्याओं का समाधान करते थे। एक छोटा सा उदाहरण और बताऊंगा मैं आपको जी। हमारे उड़ीसा के हरे कृष्ण जैना मंडल कारवा थे, वहाँ शाखा लगाते थे, 4-5 शाखाएं लगती थी हमारी। वहाँ एपिडेमिक फैल गई जेएनयू में, लोग बुखार से सब ऐसे हो गए। तो हरे कृष्ण जैना दिन रात उनकी सेवा करता रहा। मैं आता था, कोई आवश्यकता हुई फलों की, हम वो लाते थे, पेटी की पेटी लाते थे, सबको दे के आते थे, सारा सब में। लेकिन हरे कृष्ण जैना दिन रात उनकी सेवा करता था। और एक दिन हरे कृष्ण जैना बीमार हो गया और इतना सीरियस हो गया,
सेवा करते करते एम्स में उसको एडमिट करवाना हुआ। मनोज जी मैं आपको बताऊं, लगभग 2500 विद्यार्थी वहाँ पर गए हरे कृष्ण जैना को देखने के लिए। ये तरीका था हमारा लोगों का, छात्रों का मन जीतने का, और छात्रों में एक देशभक्ति और एक अच्छा पेट्रियटिज्म का भाव बढ़ने का। जी सुरेश जी, भारत विकास परिषद भविष्य में सेवा के कुछ और प्रकल्प शुरू करने वाला है, क्या करने वाला है? हमने 2-3 बातें सोची मनोज जी। एक सोचा है ग्राम विकास, मेरा गांव मेरा तीर्थ। आप समझिए इसको, हम आप गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली में 80% ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी गांव में पैदा हुए होंगे। आज उद्योगपति हैं, संपन्न हैं, प्रभावी हैं और बहुत अच्छे से प्रोस्पेरस आदि सब प्रभावी रूप से वो, अगर वो अपना कहीं तिरुपति कहीं वो लाखों रुपए खर्च करके आते हैं हरिद्वार में और कहीं तीर्थ स्थानों पर, वहाँ जाने के बजाय अगर वो अपने गांव में महीने में एक बार जाकर के उसी पैसे को अपने गांव के विकास में लगा देंगे तो हमारे को किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी मनोज जी। हमारा गांव अपने आप विकसित हो जाएंगे और वो लोग जो गांव के हैं वो ज़्यादा इंस्पायर होंगे क्योंकि उनके बीच से निकला हुआ एक व्यक्ति उस गांव को ठीक करना। हमने ऐसे हजारों लोग आज मेरे गांव मेरे तीर्थ के साथ जुड़े हैं। भारत विकास परिषद का बहुत पॉपुलर ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। हम गांव को अडॉप्ट करते हैं और गांव में इस प्रकार का सेवा का, इसको हमने बढ़ाना है। हमने कहा है कि 1500 शाखाएं हमारी हैं, 1500 गांव हमारी शाखाओं का, हर शाखा एक गांव को अडॉप्ट करे, ये हमने संकल्प किया है, ये चला है। दूसरा, अनीमिया मुक्त भारत, ये हमारा बिल्कुल ऐसे वो चल रहा है, पॉपुलर विषय चल रहा है। इसमें डॉक्टर शिप्रा उसकी प्रमुख हैं। डॉक्टर शिप्रा वाराणसी में रहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो महिला बच्ची को पैदा करती थी तो उसको फ्री, उसकी माँ परिवार से कोई पैसा नहीं लेते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको वो भी किया, सम्मानित भी किया। जब वो सम्मानित किया, मुझे पता लगा कि हमारे भारत विकास परिषद कार्यकर्ता को और आदरणीय प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। तो मैं गया फिर वहाँ मिलने, तो मैंने उससे मिला। मैंने कहा बहन आप इस पर काम करो ना, अनीमिया मुक्त भारत पर काम करो ना। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं जानती हूँ अनीमिया कितना खतरनाक बीमारी है, इसके कारण से डिप्रेशन होता है, इसके कारण से अनेकों बीमारियाँ होती हैं। उसी अवस्था में उसकी शादी हो जाती है, जो संतति होती है मेंटली रिटार्डेड होती है, हैंडीकैप होती है। जब हम हमारी संतति अगली उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और उसने बताया 70% महिलाएं आज एनेमिक हैं भारत में। तो हमारे को लगा कि यार ये सारे और बाकी काम छोड़ के हम इस काम में दिन रात लगे। आज लगभग 10,000 महिलाएं मनोज जी इस काम में लगी हैं। हमारे हर जगह ग्रुप बना दिए हमने जी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ग्रुप बना दिए। और हमने एक एक, जैसे काशी अनीमिया मुक्त काशी, अनीमिया मुक्त उड़ीसा, अनीमिया मुक्त मणिपुर, ऐसे अलग अलग स्थानों पर जाकर के हमने अनीमिया के लिए काम करना शुरू किया है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है, पहला वो। तीसरा हमने जो लिया है अभी, खून की बहुत कमी है मनोज जी। खून की कमी के कारण से लाखों लोग अपने प्राण दे देते हैं देश में, और लाखों यूनिट ब्लड की एक्सपायर होकर के खराब हो जाती हैं। तो भारत विकास परिषद ने ये सोचा कि भाई हम डिजिटल वो बनाएंगे, और जैसे ओला होती है ना, उसका ऐप होता है ना, आप ओला में जाएंगे तो आप उसमें दबाएं, वो करेंगे तो तुरंत उसके ड्राइवर के पास चला जाएगा, उसके पास मैसेज आएगा, वो आपका कहाँ है आप, ये हो जाएगा। उसी तरह से मान लो पटना हॉस्पिटल से किसी ने हमको वो किया कि भाई मुझे इस ग्रुप का ये ब्लड चाहिए, मेरा ये नाम है, तो हम उसको करके पटना के आसपास उस ग्रुप का कोई भी ब्लड का देने वाला होगा हमारा, हमने इस तरह की वो बनाई है। तो उसको बात करेंगे भाई इस पेशेंट को आप ब्लड दे सकते हैं, हाँ सर मैं दे सकता हूँ, तो हम दोनों को कनेक्ट करके उसको ब्लड दिला देंगे। 1 करोड़ ऐसे हमारा 3 साल का ये टारगेट है। 1 करोड़ डिजिटल डायरेक्टरी बना करके उसके माध्यम से पूरे देश में इस ऐप के माध्यम से ब्लड की इसको हम, तो ये अभियान हमारा है रक्तदान महाअभियान, इसको हमने लिया है। ऐसे ये हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, और भी जो आवश्यकताएं, पर्यावरण है, अभी पर्यावरण का बहुत बड़ा काम हमारा चल रहा है। पर्यावरण की हमारी एक यूनिट है अलग, और उस यूनिट के कारण से देश में नदियां जो हैं, हमने नदी जैसे हैदराबाद की मूरी नदी है उसको हमने अडॉप्ट किया है, उसको कैसे हम अच्छा बनाएं, कैसे उसको दोबारा से रिवाइव कर दें, इस प्रकार का काम किया। ऐसे ही देश भर में और कहाँ कैसे जैसे कार्यकर्ता सक्षम मिलते हैं, हम ऐसे एक अलग अलग से प्रोजेक्ट ले लेते हैं। सुरेश जी, आपने हमसे बात की सेवा कार्यों पे, भारत विकास परिषद कितने सेवा के काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।